एक कमल पकड़ा, उस फूल को अलग किया, उसे हवा में उछाला, किसी मित्र ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लिया। कमल की जो नाल होती है वो लंबी होती है और उसमें झाली होती है, आपने देखा होगा। कन्हई ने क्या कहा, अब अपने लंबू दोस्त को बुला, ए लंबू इधर आ, धीरे से एक खाट के पास खड़ा हो जा। हो गया, कहते अब नीचे बैठ जा। कृष्ण उनके कंधों पर खड़ा हो गया और लंबू भी खड़ा हो गया। हमारे कन्हई ने क्या किया, नाल का एक सिरा थाली में डाला, दूसरा सिरा अपने मुख में डाला और सारा पानी खींच लिया। पीछे फिल्टर वाटर आ रहा है, पीना, पी लीजिए। थाल उतारा, सखा को पकड़ाया, मटका उतारा, सखा को पकड़ाया, धीरे से लंबू के कंधे से उतर आए तो दे ताली बेताली, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। 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 अरे आओ मिलके नाचे गाए, आओ मिलके नाचे गाए, जय बोले गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। टोली करे ठिठोली गीत विजय के गाए, अपनी टोली करे ठिठोली गीत विजय के गाए। पर कोई न रोके कोई न टोके आगे बढ़ती जाए, कोई न रोके कोई न टोके आगे बढ़ती जाए। अरे अपनी टोली करे ठिठोली गीत विजय के गाए, कोई न रोके कोई न टोके आगे बढ़ती जाए। जो भी आए मुंह की खाए, हाँ, जो भी आए मुंह की खाए, सेना है गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ताली बजाते रहिए। दिल के राजा मन में समा जा, दुस्सा और न दूजा। गोकुल के राजा मन में समा जा, दुस्सा और न दूजा। गोकुल के राजा मन में समा जा, दुस्सा और न दूजा। गोकुल के राजा मन में समा जा, दुस्सा और न दूजा। अरे तू ही हमारा पालनहारा, तेरी करे हम पूजा। तू ही हमारा पालनहारा, तेरी करे हम पूजा। अरे तू ही हमारा पालनहारा, तेरी करे हम पूजा। तू ही हमारा पालनहारा, तेरी करे हम पूजा। अरे आज लगी है तुझ पर अखियां, आज लगी है तुझ पर अखियां, तेरे ग्वाल बाल की, जय कन्हैया लाल की। एक घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे आओ मिलके नाचे गाए, आओ मिलके नाचे गाए, जय बोले गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल 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 की, जय कन्हैया लाल
गोपी के हाथ में आया ही नहीं, क्योंकि जहां अभिमान है वहां प्रभु हो ही कैसे सकते हैं। प्रभु कहते हैं कि जब मेरे भक्त के भीतर अभिमान आता है, अहंकार आता है, तो मैं उसके अभिमान की दीवार को तोड़ देता हूं। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन भक्तों में अहंकार सहन नहीं कर सकता। भगवान तो वहां होंगे जहां प्रेम होगा, और प्रेम कैसे होगा? जब हृदय में परमात्मा प्रकट होंगे। जब तक हमारे आंतरिक जगत में तत्ववेता संत की कृपा से श्री कृष्ण का प्राकट्य नहीं होता, तब तक कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम ईश्वर को जान नहीं लेते, देख नहीं लेते, तब तक विश्वास नहीं होगा। विश्वास नहीं होगा तो प्रेम कैसे होगा? आप संसार में रहते हैं, कार्य व्यापार करते हैं, कितने लोगों से आपको मेलजोल रखना पड़ता है। अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपके दुकान पर आकर कहे कि साहिब मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मेरी जेब कट गई है, तो क्या आप अपनी दुकान से 10,000 रुपए निकालकर उसे दे देंगे? नहीं, क्योंकि वो अपरिचित है, आप उसे जानते ही नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई सगा भाई आपके पास आता है, वो मुसीबत में है, वो संकट में है, वो आपके सामने अपनी समस्या रखता है, तो आप कहते हो कि दिल छोटा मत करो, 10,000 क्या तो 20,000 ले जा और जब होंगे तो वापस कर देना। कारण क्या है? अपरिचित व्यक्ति को आपने पैसे नहीं दिए और अपने भाई को उससे दुगनी राशि देने को तैयार है, क्योंकि अपने भाई पर विश्वास है, अपने भाई को देखा है, जाना है कि वो ईमानदार है, इसलिए दे दिए। अगर कोई धोखेबाज होता तो आप ना देते। जिस पर आपको विश्वास है, जिससे आप मिल चुके हैं, जिसको आप जानते हैं, वहां विश्वास है। यानी कि विश्वास की आधारशिला क्या है? मुलाकात, मिल लेना, जान लेना, पहचान लेना, अनुभव हो जाना उस व्यक्ति के बारे में। और जब विश्वास प्रबल होता है, किसी पर हमारा गहरा विश्वास हो, तो उसके प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। ऐसे ही हम कहते हैं, समाज में ये सुनने को मिलता है कि हमारा ईश्वर पर बड़ा विश्वास है। जब देखा ही नहीं, जब ईश्वर को जाना ही नहीं, तो विश्वास कैसे हो सकता है? देखने के बाद ही विश्वास होता है, और जब विश्वास प्रबल हो जाता है तो ईश्वर से प्रेम होता है, और जहां प्रेम हो वहां प्रभु होते ही होते हैं। इसलिए अपने हृदय में अगर प्रभु के प्रति प्रेम पैदा करना चाहते हो, तो पहले गुरु की कृपा से परमात्मा को अपने घट में प्राप्त करो, उनके तत्व स्वरूप को अपने भीतर देखो, उनके साथ संबंध स्थापित करो। फिर देखना हरि पल प्रतिपल तुम्हारी रक्षा भी करेगा, तुम्हारे भावों का सम्मान भी करेगा। भगवान श्री कृष्ण जी की यह लीला हमें ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। ये हमारे मन को ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी के द्वारा लीलाएं हुई कि मन जो अधोगामी है, इसे ऊर्ध्वमुखी कैसे बनाए। ऊंचे भगवान को जानकर जीवन का आदर्श महान होगा, तो हमारा मन अवश्य ऊर्ध्वमुखी होगा। प्रभु श्री कृष्ण जब बड़े हुए तो आज उसने बाबा से जिद की, हट किया, बाबा मैं गोई चराने जाऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे सारे साथी भले मुझसे बड़े हैं, वो गोए चराने जाते हैं, तो मेरे अंदर हीन भावना आती है, मैं क्यों नहीं चरा सकता? बाबा मैं भी आज गोए चराने जाऊंगा, मुझे दो। कन्हई ने गोचारण करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह अपनी गौ और बछड़ों को ले जाता, उन्हें चराने के लिए अपने सखाओं के साथ, अपनी मंडली के साथ। कहाँ कृष्ण जब गोकुल गांव की गलियों में घूमा करते थे, गोपियों के हृदय को संतोष मिलता था। पल प्रतिपल अपने गृह कार्य को तिलांजलि देकर उसे झट से देखने आती थी, उसके दर्शन किया करती थी, और जब दर्शन ना हो तो उसके घर जाकर ही देख आती थी, कन्हई से मिलाती थी। चलते फिरते नहीं तो कृष्ण ही उनके घर में आकर कभी माखन मांगता था, कभी नाचकर दिखाता था, कभी बाल सुलभ चेष्टा करता था। गोपियां आनंदित थी। लेकिन कृष्ण जब से गो